आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के माजागढ़ थाना क्षेत्र के सिपाहा खास गांव निवासी 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सिवान गोपालगंज के बीच अपराधियों ने बुधवार की रात 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सिवान जिला के बड़हरिया थाना क्षेत्र के बाबूहत्ता रोड की है। मृतकों की पहचान गोपालगंज के माजागढ़ थाना क्षेत्र के सिपाहा खास निवासी रामेश्वर शर्मा के पुत्र शैलेश शर्मा उर्फ अनीस और जफरुल हक अंसारी की पत्नी निखत परवीन के रूप में हुई है। दोनों पड़ोसी हैं और बाइक से एक ही साथ घर लौट रहे थे। घटना के बाद सिवान पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। वहीं गुरुवार को दोनों का शव सिपाहा खास में पहुंचते ही परिजनों में कोहरा मच गया है। हत्या की वजह सामने नहीं आ सकी है। वहीं इलाके में तनाव भी स्थिति को देखते हुए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। घटना के बाद गतिविधियों पर नजर रखी गई है। सिवान पुलिस ने बताया कि मृतक निखत परवीन की बहन का सिवान के एक अस्पताल में प्रसव हुआ था। अपनी बहन से मिलने के लिए घर से बुधवार को सिवान गई थी। शाम को पड़ोस के रहने वाले शैलेश शर्मा के साथ बाइक से लौट रही थी। रास्ते में अपराधियों ने हत्या कर दी। घटनास्थल पर मृतक का मोबाइल मिला है। पुलिस को आशंका है कि दूसरी जगह हत्या करने के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को लाकर यहां फेंका गया है। क्या कहेंगे, मतलब इधर विगत कुछ दिनों से अपराध की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गई है बिहार में, पूरे बिहार में। अब बताइए इसके बारे में। ये मास्टर साहब शिक्षक थे, इनकी पत्नी थी और एक लड़का कंपाउंडर था शैलेश शर्मा। और ऐसे अस्पताल से उनको बैठा करके मोटरसाइकिल पर आ रहा था और शाम को 6-7 बजे के करीब में वो शाहपुर मोड़ और बाबूहत्ता के बीच में उसको रोक करके गोली मार दी जाती है। कोई छीना झपटी भी नहीं की गई है। उनके शरीर पर जो मृत महिला है, उनके शरीर पर जो गहना वगैरह था उसी तरह पड़ा हुआ है। उनके पास, इन लोगों के पास जो पैसा रुपया था वो भी पड़ा हुआ है, वह सब भी वो नहीं छीना। और कोई दुश्मनी भी नहीं थी। यहाँ के सब लोग बता रहे हैं कोई दुश्मनी भी नहीं थी। और इस तरह हमको तो लगता है कि बिल्कुल दहशत फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है, ताकि लोगों में भय व्याप्त हो जाए। और सिवान में घटना स्थल सिवान का है। और सिवान जिला प्रशासन से, पूरा पुलिस प्रशासन से हम मांग करेंगे कि इसकी न्यायिक जांच हो, जैसे हो SIT वगैरह बैठा करके इसका निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए कि आखिर अपराधियों का उद्देश्य क्या था। मात्र 38 साल की महिला थी, 28 साल का वह लड़का था और इतना जघन्य हत्या किया गया। समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कारण क्या है। इसलिए पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि SIT बैठा करके इसका गहन जांच किया जाए कि अपराधियों का आखिर उद्देश्य क्या था, मंसूबा क्या था उन लोगों को, इन लोगों को गोली मारने के पीछे। और दोषियों को जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो, इसकी छानबीन की जाए और दोषियों को बेनकाब किया जाए। कौन से अपराधी गिरोह इसमें शामिल है, इसका पता लगाया जाए। हम यही प्रशासन से मांग करेंगे। कल 11 बजे करीब में गए यहाँ से सिवान, अपने बहन का डिलीवरी का ऑपरेशन हुआ था देखने के लिए। और उधर लेट हो गया आने में, तो वही बोले कि उनसे कह दीजिए शैलेश शर्मा से कि वो हमको लेते आएंगे। तो वही जाकर को लेकर आ रहे थे और रास्ते में क्या हुआ हमको पता नहीं है ना। और हमको 8 बजे करीब में ये लोग चिल्लाने लगे शैलेश घर के। तो हम भी गए दौड़ करके। तो लोग बोला कि एक्सीडेंट हो गया, ऐसे हो गया है। तो हम उनके साथ में चले गए कि वो भी तो साथ में आ रही है ना। अब यहाँ से हम लोग गए बड़हरिया हॉस्पिटल में। वहाँ से पता लगा कि वो सिवान हॉस्पिटल में चला गया है। वहाँ गए तो देखे कि दोनों अलग अलग। टोटल घटना यही हुआ था कि वो कंपाउंडर का काम करते थे बड़हरिया में 16-17 साल से। और वो सुबह 7 बजे निकलते थे, शाम को 7 बजे आते थे उधर से। आने के क्रम में लेट हुआ तो आदमी फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो पुलिस फ़ोन उठाई। जब पुलिस फ़ोन उठाई तो बोली कि आइए बड़हरिया अस्पताल में एक्सीडेंट हो गया। ये कंफर्म नहीं कर पाई कि एक्सीडेंट है कि मर्डर है। फिर हम लोग बड़हरिया गए। बड़हरिया जब गए सदर अस्पताल में, तो वहाँ से पता लगा कि पुलिस फिर सिवान लेकर चली गई है सदर अस्पताल। विजयपुर के मारनपुर समीप सेंट्रल बैंक इंडिया के CSP को अपराधियों ने निशाना बनाया है। बताया जाता है कि सेंट्रल बैंक के CSP में कुछ अपराधी ग्राहक बनकर पहुंची और एकांत देख कैश काउंटर पर बैठे अभिषेक पांडे पर हथियार लगाकर लगभग 1,50,000 रुपए के सहित लैपटॉप, मोबाइल लेकर चलते बने। ये CSP अनूप पांडे के नाम से संचालित है। कैश काउंटर अभिषेक के अनुसार सभी अपराधी पल्सर बाइक पर सवार होकर हथियार के साथ आए थे।
ये घटना लगभग 3:20 के आसपास की है। सीएसपी लूट की सूचना मिलते ही विजयपुर थाना के एसआई बबन कुमार मंडल अपने दलबल के साथ पहुंची और पीड़ित सीएसपी संचालक का बयान दर्ज किए। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। हालांकि केस काउंटर पर बैठे अभिषेक पांडे के अनुसार सीएसपी में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सूत्रों के अनुसार अपराधियों द्वारा मझवलिया बाजार में एक ज्वेलर्स को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि लोगों की दबी जुबान से कहना था कि पुलिस प्रशासन शराब पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जिसके चलते अपराधियों का मनोबल ऊंचा हुआ है और दिन दहाड़े विजयपुर में सीएसपी लूट का प्रशासन को चुनौती दे डाली है। अब देखना है कि पुलिस कैसे इन अपराधियों को गिरफ्तार करती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 2 दिवसीय प्रवास पर गोपालगंज पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शहर के सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि जब से बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, उस समय से लेकर अभी तक 16 महीने में 4000 से ज्यादा हत्याएं, 500 से अधिक महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और सैकड़ों अपहरण बिहार में हो चुका है। केवल गोपालगंज में 37 से ज्यादा हत्या, 13 बलात्कार और 5 सामूहिक बलात्कार हो चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक मंदिर के पुजारी मनोज शाह की हत्या हुई, जो पूरे बिहार को हिला दिया है और उस हत्याकांड को डाइवर्ट कर दूसरे प्रकरण से जोड़ दिया गया। जब ये पीड़ित परिवार से मिलने गए तो उस पीड़ित परिवार ने रोकर अपना दुख का बयां कर रहे थे। उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। जो निर्दोष है उसे जेल में डाल दिया गया है और जो हत्यारा है उसे छोड़ दिया गया है। वह बाहर घूम रहा है। इस घटना के लिए वहां का थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के गृह जिला होने के कारण अगर कोई हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहा है तो भाजपा उन लोगों को न्याय दिलाकर ही रहेगी। अपराधियों को सजा देने में अगर प्रशासन आनाकानी करेगा तो उसे महंगा पड़ेगा। पूरे बिहार की जनता पीड़ित परिवार के साथ है। यहाँ एक बड़ी घटना मनोज शाह पुजारी की हुई है और पूरा बिहार को हिला दिया। एक अपने गांव के मंदिर का पुजारी और उसकी हत्या हो गई और उस हत्या को भी डाइवर्ट कर दिया गया, उसको दूसरे प्रकरण से जोड़ दिया गया। और जहाँ तक मैं कल उनसे मिलने गया था, वहाँ के गांव के लोगों का और कहना है और जिस प्रकार से बिलख बिलख कर उस परिवार के लोग बोल रहे थे, रो रो कर बोल रहे थे, अपने दुख का जो बयां कर रहे थे, इसमें तो बहुत अन्याय हुआ है। जो निर्दोष है उसको जेल में डाल दिया गया, उस बच्ची को भी जेल में डाल दिया गया जो उस परिवार की बच्ची है। और जो हत्या किया है वह हत्यारा बाहर घूम रहा है, उसको छोड़ दिया गया। वहाँ के थाना प्रभारी और वहाँ के सीओ इस घटना के लिए जिम्मेवार है। और हत्या कैसे की गई? हत्या करके उसके गुप्तांग को काटा गया, जीभ को काटा गया। यह क्या दर्शाता है? इस प्रकार की हत्या करने वाला अतताई वैसा है और ऐसी निर्मम हत्या को अंजाम दिया है जो क्रूरता का प्रतीक है। क्रूर से क्रूर, जिसको क्रूरता से क्रूरता जिसको कहा जा सकता है, उस प्रकार की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, आंख निकाल लिया गया। और अगर उसको तुष्टीकरण के तहत किसी के दबाव में तेजस्वी यादव के यह गृह जिला होने के कारण अगर उसको कोई बचाने की कोशिश कर रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि उसको न्याय हम लोग दिलाकर रहेंगे। अपराधियों को सजा देने में और पकड़ने में आनाकानी कोई भी व्यक्ति करेगा जो प्रशासन में बैठा हुआ है या सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको बहुत ही महंगा पड़ेगा। और गोपालगंज की जनता के साथ बिहार की जनता है और मैं उनको बता रहा हूं, कान खोल कर। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा,
वेडिंग ज्वेलरी पाएं 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सीवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नीलकमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय स्थित करीब 1 दर्जन घर के लोग आजकल डर और भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। कारण उन सभी के घरों में ऊपर से गुजरा हुआ बिजली का हाई टेंशन तार है। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय स्थित करीब 1 दर्जन घर के ऊपर बिजली का हाई टेंशन तार गुजरा हुआ है। हालांकि बिजली के तार में अभी बिजली का करंट नहीं है, ये काफी पुराना तार है। स्थानीय लोगों को माने तो तकरीबन 10 वर्ष पहले इस तार से बिजली विभाग बिजली आपूर्ति करती थी, लेकिन ये काफी समय से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। जो तार करीब 1 दर्जन लोगों के घर से ऊपर से गुजरा हुआ है, जो कि घर के छत से बिल्कुल पास में है। इतना पास में है कि कभी कभी महिलाएं इस तार पर कपड़ा सुखाने के लिए भी रेंगनी का इस्तेमाल कर लेती हैं। अभी इधर कुछ दिनों से काफी समय से जर्जर हालत में बड़े लोगों के घर से ऊपर हुआ गुजरा हुआ तार हाई टेंशन तार को फिर से बिजली विभाग ठीक करके चालू करनी चाहती है, जिससे सभी लोग काफी परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर बिजली विभाग इस तार में अगर फिर से बिजली चालू करती है तो हम लोगों को घर से ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिजली का तार छत के ऊपर से ही गुजरा है। वो इतना नीचे है कि कभी भी कोई भी तार की चपेट में आ जाएगा और बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि इस तरह के हादसा पहले भी हो चुका है। जब इस तार में बिजली की आपूर्ति होता था, हम लोगों को जिला प्रशासन और बिजली विभाग से निवेदन है कि हम लोगों के घर के ऊपर से तार को हटाकर दूसरी तरफ से अपना बिजली विभाग बिजली चालू कर दे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर देश की जनता के लिए आशीर्वाद मांगा। जिले में 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को थावे दुर्गा मंदिर में पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के मुख्य पुजारी संजय पांडे व मुकेश पांडे ने पूजा अर्चना कराई। पूजा करने के बाद गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मां भवानी की पूजा कर देश की जनता की अमन, चैन, सुख समृद्धि की कामना किया। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी, ओम प्रकाश राय, सुदामा माझी, प्रमोद पटेल, नारायण प्रसाद व मनीष कुमार गुप्ता सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर थावे की सुंदरीकरण के साथ ही दुकान बनाने का शिलान्यास किया गया है। बुधवार की देर शाम सीओ रजत कुमार बर्नवाल और ठेकेदार मनोज सिंह के द्वारा पूजा पाठ की गई। मंदिर के प्रधान पुजारी संजय पांडे ने वैदिक मंत्र से पूजा करा। इसके साथ ही मंदिर परिसर में दुकान बनाने का कार्य शुरू हो गया। हालांकि मंदिर के सुंदरीकरण का कार्य शुरू 4 सितंबर से शुरू हो गया है। मंदिर का सुंदरीकरण को लेकर उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव ने 19 अक्टूबर को शिलान्यास किया था। 75 करोड़ की राशि से मंदिर का सुंदरीकरण करने का लक्ष्य है, जिसमें प्रवेश द्वार, तालाब का विकास, रहसु मंदिर परिसर में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण, मंदिर के पीछे VIP गेस्ट हाउस और 1000 दुकान का निर्माण आदि शामिल है। सुंदरीकरण योजना के अंतर्गत पूरे मंदिर परिसर के सुंदरीकरण एवं विकासात्मक कार्य हेतु पूरे परिसर को 3 फेज में बांटा गया है। सीओ रजत कुमार बर्नवाल ने बताया कि पहले फेज में 200 दुकानों को बनाया जाएगा। जो दुकानदार पहले से हैं
उन्हीं दुकानदारों को 10 बाई 12 दुकान तैयार कर आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष के अंदर 1000 दुकान बनाने का लक्ष्य है। वहीं इस प्रोजेक्ट का टेंडर अमीना प्राइवेट लिमिटेड पटना को मिला हुआ है। वहीं ठेकेदार मनोज सिंह ने बताया कि मंदिर सुंदरीकरण का कार्य 18 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। शिलान्यास के दौरान पर्यटन विभाग के अभियंता संजय कुमार, संजीव कुमार, मंदिर समिति सदस्य ओम प्रकाश राय, पूर्व मुखिया उमेश राय और पूर्व पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार गुप्ता एवं दुकानदार मौजूद थे। थावे स्थानीय प्रखंड में लायंस क्लब थावे मां भवानी के सदस्यों द्वारा ठंड को देखते हुए बुधवार को देर रात सोते हुए गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। लायंस क्लब थावे मां भवानी के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि थावे जंक्शन, स्टेशन मोड़, थावे बाजार, बस स्टैंड एवं थावे दुर्गा मंदिर परिसर आदि अन्य जगहों पर बाहर में सोए हुए लगभग 80 गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर चार्टर्ड प्रेसिडेंट अविनाश कुमार उपाध्याय उर्फ मिलन उपाध्याय, उपाध्यक्ष गोविंद गुप्ता उर्फ गप्पू गुप्ता, सचिव राजीव रंजन, डॉक्टर नीरज मिश्रा, डॉक्टर सुनील कुमार, प्रतीश सिन्हा व रंजन यादव सहित लायंस क्लब के सदस्य मौजूद रहे। समकेतिक बाल विकास सेवाएं गोपालगंज द्वारा स्तनपान को बढ़ावा एवं बोतल के दूध से मुक्ति के पहल के संबंध में सिविल सर्जन कार्यालय कक्ष में जिले के सभी शिशु चिकित्सकों की बैठक आहूत की गई, जिसमें बच्चे के जन्म से 6 माह तक के बच्चों को सिर्फ स्तनपान कराए जाने हेतु चर्चा की गई। आपको बताते चले कि जन्म के 1 घंटे के अंदर पहली बार स्तनपान कराया जाना आवश्यक है। जल स्तनपान करने से माँ में पर्याप्त दूध बनने व निकलने की क्षमता बढ़ जाती है और बच्चा खतरनाक संक्रमणों इन्फेक्शन से बचता है। 6 माह यानी कि 180 दिन की आयु तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही दें। कोई जन्मघुट्टी नहीं, 6 माह तक पानी भी नहीं, गर्मी में भी नहीं, पाउडर का दूध नहीं, कोई जानवर का दूध नहीं या बिस्कुट भी नहीं, कोई खाना भी नहीं। इस उम्र में बच्चों को कुछ भी देने से दस्त, अतिसार होने का डर रहता है। माँ के दूध में बच्चों की जरूरत के अनुसार सब कुछ रहता है, यहाँ तक कि पानी भी। केवल स्तनपान करवाना माँ को फिर से गर्भवती बनने से भी रोकता है। बैठक में सिविल सर्जन गोपालगंज एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS द्वारा अपने विचार एवं सुझाव दिए गए। सभी शिशु चिकित्सक बोतल के दूध से मुक्ति के अभियान में भरपूर सहयोग प्रदान करें। इस क्रम में डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर नौशाद आलम आदि शिशु चिकित्सक द्वारा भी अपने विभिन्न तरह के सुझाव दिए गए। माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम के नेतृत्व में कैंप लगाकर डॉक्टर अशरफ अली ने 11 महिलाओं का सफल बंध्याकरण किए। बंध्याकरण कराने वाली महिलाओं को निःशुल्क दवा दी गई तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक बंध्याकरण पर 2-2 हजार रुपये महिला लाभों के खाता में भेजे जाएंगे तथा इस कार्य में योगदान करने वाले उत्प्रेरक को प्रत्येक बंध्याकरण पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 300 रुपया उत्प्रेरक के खाते में भेजे जाएंगे। इसकी जानकारी अकाउंटेंट मुकेश ओझा ने दिया। इस मौके पर कार्यालय सहायक रवि कुमार तिवारी, स्वास्थ्य कर्मी अविनाश कुमार, ओमकार प्रसाद, GNM अंकिता कुमारी, स्वास्थ्य कर्मी रामचंद्र प्रसाद थे। यूपी के अहिरौली दान से भारी मात्रा में बंटी बबली टेट्रा पैक देशी शराब लेकर बेतिया जा रहा तस्कर ने पुलिस को देखकर बॉर्डर इलाके में काला मटनिया बांध पर शराब व बाइक फेंककर फरार हो गया। पीछा करते हुए पुलिस ने शराब व बाइक को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि शराब ले जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखकर तस्कर भागने लगा। पीछा करते हुए बॉर्डर इलाके के काला मटिनिया के समीप शराब व बाइक फेंक कर फरार हो गया। जांच के क्रम में 436 पीस बंटी बबली टेट्रा पैक देसी शराब बरामद हुआ। उत्पाद अधिनियम गाड़ी मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर फरार धंधेबाज की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्करी रोकने को लेकर बॉर्डर इलाके में पुलिस वाहन जांच व छापेमारी अभियान चला रही है। साइकिल से शराब लेकर पगडंडी के रास्ते आ रहे एक धंधेबाज को विशंबरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार की पुलिस टीम ने काला मटनिया बांध से गिरफ्तार कर लिया। जांच के क्रम में 61 पीस बंटी बबली देसी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने साइकिल को जब्त कर लिया। गिरफ्तार धंधेबाज जादवपुर थाना क्षेत्र के हीरा पाकड़ गांव के गुड्डू साहनी हैं। कड़ी पूछताछ के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्करी रोकने को लेकर पुलिस बॉर्डर इलाके व देरा इलाके क्षेत्रों में लगातार वाहन जांच व छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।